स्टूडेंट्स आज जिहड़ा अपना लैक्चर है वो है प्लेन ते पहला लैक्चर है तुहाडे कोल। तो सब तो पहला जिहड़ा क्वेश्चन आंदा हुंदा प्लेन है कि पंजाबी च कहिए भी आ दो लाइनां है आ इहदी विचली जगह है इहनूं असीं प्लेन कहता, पर वही हुंदा ना भी पंजाबी वाली देसी डेफिनेशन है। ठीक है डेफिनेशन ये ठीक है। तो जे पूरा एन मैथमेटिकली लिखिए ए locus is called plane. A locus is called plane if the joining of any two arbitrary points, if joining of any two arbitrary मैंने अपनी मर्जी दी points of the locus is also a part of locus, is also a part of locus। देखो सब तो पहला जिहड़ा हैगा तुहाडे पास कहंदा ए लोकस, सब तो पहली दिक्कत की हुंदी है ठीक है बई आपां नूं लोकस की डेफिनेशन ही नहीं पता हुंदी। तो लोकस हुंदा पाथ ट्रेस्ड अंडर स्पैसीफिक कंडीशनस, स्पैसीफिक खास कंडीशनस दे विच जिहड़ा पाथ ट्रेस हुंदा है उहनूं असीं लोकस कहने आ। हुण इत्थों फिर एक क्वेश्चन राइज हुंदा पाथ किहनूं कहंदे ने, रिलेशनशिप बिटवीन वेरीएबल्स। जिवें मैं कहूँ y² = 4ax ये वेरीएबल च रिलेशनशिप है तो ये पाथ हो गया। लोकस इन्हें की ट्रेस किया पहले बोला ठीक है। सो अगर आप देखिए तुहाडे कोल ठीक है खैर किसी ने डेफिनेशन नहीं पूछनी किसी ने, जे प्लेन तुसीं कहोगे तो दो लाइनां विचली जगह ठीक है, पर लोकस मैंने की हुंदा पाथ ट्रेस्ड अंडर स्पैसीफिक कंडीशन, कोई खास पाथ है। पाथ का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन वेरीएबल्स, सो खास रिलेशनशिप बिटवीन वेरीएबल कहंदा ए लोकस इज सैड टू बी प्लेन। ये किसी लोकस नूं प्लेन कहा जाएगा जे उहदे विच दो पॉइंट लैके एक स्ट्रेट लाइन कढ़ीए तो जिहड़ी स्ट्रेट लाइन बनी हैगी है इफ द ज्वाइनिंग ऑफ एनी टू आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ऑफ लोकस इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ लोकस। मतलब तुसीं पॉइंट लए उन्होंने ज्वाइन कर दिता ज्वाइनिंग ऑफ ठीक है जी, तो जिहड़ा ज्वाइनिंग ऑफ एनी टू आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ऑफ लोकस आल्सो पार्ट ऑफ लोकस। इहदा मतलब आ सारी जगह ये प्लेन जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये पेपर बन गया तुहाडे कोल ठीक है जी। सो ये डेफिनेशन है जी। तो जे बाई चांस तुहाडे कोल इस कोई पेपर च नहीं पूछते कुछ नहीं गा। हुण आपां पहलां देखिए तुहाडे पास भी जिहड़ी हैगी है इस विच कुछ नहीं सी, चलो तो असीं सब तो पहलां इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन ए नॉर्मल वेक्टर ठीक है, नॉर्मल वेक्टर एंड मैं दसदा नॉर्मल वेक्टर की एंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन एंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन। तो ऐसी जिहड़ी प्लेन हुंदी है उहनूं असीं कहने LX + MY + NZ = P। कोई चक्कर नहीं जे तुहाडी बुक च लिखिया AX + BY + CZ = P, पर आपां मीनिंग समझण की कोशिश करिए। सो ये अखर जिहड़े हैगे ने LX MY या AX BY ये इमैटीरियल ने, जे सानूं गल समझ आई हो पहलां असीं अपनी गल ते की लिखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन द नॉर्मल वैक्टर आ चीज़ मान लो आ कोई मेरा प्लेन है ठीक है, इस चीज़ में प्लेन करना जमीन ते देखो तुसी जमीन थोड़ी प्लेन है उहदे उत्ते बिल्कुल एक परपेंडिकुलर सोटी खड़ी है ठीक है, जमीन तो परपेंडिकुलर बिल्कुल एक सोटी खड़ी है तुहाडे पास ठीक है जी। इत्थे भी हो सकता तुहाडे पास इत्थे किते भी हो सकता। सो ए तो जिहड़ी लाइन जमीन ते परपेंडिकुलर है ध्यान नाल सुनना की कहने आपां, क्योंकि ये लाइन है ये जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल डेफिनेशन जिस तरह मर्जी चले आपां जिस कॉन्टैक्स्ट उस चीज़ नूं यूज़ करना है मैं वो चीज़ तुहानूं समझा रहा। और मैं तुहानूं डे 1 तो किया है बई 25-30 क्वेश्चन तो उत्ते चैप्टर नहीं है, अगर फार्मूले कंसैप्ट आंदा उहदी रकम बदल के पेपर च पाई जाते हैं ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन नॉर्मल वेक्टर एंड डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, आ था डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन है
डिस्टेंस। तो आ जिहड़ा हैगा नॉर्मल वैक्टर है। नॉर्मल वैक्टर जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल, ठीक है जी, उहनूं आपां चाहे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जैड नाल कहिए, चाहे एल एक्स एम वाई कहिए, पहले आपां समझ लीए कि ये प्लेन की स्टेटमेंट सानू कह की रही है तुहाडे कोल, वो चीज़ आपां समझण की कोशिश करिए। जदों आपां कोई भी प्लेन लै लिया, ठीक है जी, कोई भी प्लेन लै लिया तुहाडे कोल, तां ਜਿਹੜੀ लाइन प्लेन ते परपेंडिकुलर होएगी, मैं लाइन कह रहा, मैं ਇਹਦਾ नाम रख लेना लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, क्योंकि जे तुसीं आ चीज़ां समझ गए तो तुहानूं जिहड़ा हैगा क्वेश्चन समझना बहुत आसान हो जाएगा तुहाडे कोल। सो लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। अगर लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन है, जे लाइन है तो ये जिहड़े डायरैक्शन नंबर होणगे या डायरैक्शन नॉर्मल हो, डायरैक्शन नंबर होणगे, डायरैक्शन कोसाइन कह लो चाहे, इस लाइन के डायरैक्शन कोसाइनस ने उन्हां नूं डायरैक्शन नॉर्मल ऑफ द प्लेन कहते हैं, नॉर्मल वैक्टर दे डायरैक्शन कोसाइन। सो डायरैक्शन नॉर्मल की हुंदे ने, डायरैक्शन नॉर्मल जिहड़े कवांगे वो हुंदे ने डायरैक्शन कोसाइन और रेशो ऑफ नॉर्मल वैक्टर। नॉर्मल वैक्टर मैंने जेड़ा वैक्टर परपेंडिकुलर है। सो मतलब अगर तुहानू एक प्लेन दिता है, उहदे उत्ते एक वैक्टर परपेंडिकुलर दिता है, परपेंडिकुलर वैक्टर दे डायरैक्शन कोसाइनस एल एम एन हुंदे ने, ते इस प्लेन दी किसी ओरीजन तो दूरी, ठीक है, ये प्लेन दी मान लो कोई ओरीजन उरे है, इस प्लेन दी ओरीजन तो दूरी पी है और वो दूरी दिती होवे तो इक्वेशन इस तरह की बनती हैगी तुहाडे कोल, ते इनू असीं इक्वेशन ऑफ प्लेन कहने आ। तो इहदा मतलब द इक्वेशन ऑफ प्लेन वैन नॉर्मल वैक्टर मैंने आहा एंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरीजन, आहा ज़रूरी नहीं है डायग्राम बनेगी टेढ़ा मेढ़ा प्लेन कुछ भी हो सकता है, जस्ट समझाने लिए मैं यही चीज़ लई है, होर कोई परपस नहीं। तो को ऐदा ही क्यों बने नाल प्लेन, तुसी चाहे ऐदा दा बना के ऐ बना लो, जिद्दां दा मर्जी बना लो, ये तुहाडी जिहड़ी हैगी है वो है, सिर्फ आपां नूं समझ आनी चाहिए। सो इहदा मतलब है कि जे मैं प्लेन मैं ड्रा कीता तो मैनूं ओरीजन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होवे, ते कोई भी लाइन जिहड़ी उहदे प्लेन ते परपेंडिकुलर उहदे डायरैक्शन कोसाइन, या कि देखो जो ये लाइन की गल करूँगा तो डायरैक्शन कोसाइन, जो विद रैफरेंस टू प्लेन कहूँगा तो डायरैक्शन नॉर्मल ऑफ प्लेन कहांगे आप, मतलब डायरैक्शन नॉर्मल ऑफ प्लेन जो होंदा है वो की होंदा है डायरैक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल वैक्टर, जिहड़ा नॉर्मल वैक्टर प्लेन ते हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो जे मैं इसे नूं वैक्टर फॉर्म च लिखना होवे ना तो तुहानूं पता है इनू मैं आर लिखूँगा, ठीक है, जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आर कौन दूगा तुहानूं, आर हमेशा तुहानूं पता है जरनल होंदा है, आर होंदा एक्स नाल आई कैप, वाई ना जे कैप, जैड ना के कैप, क्योंकि एक्स वाई जैड क्वेश्चन हैगा ही ना, यस हैगा ही तुहाडे पास। वो यूनिट नॉर्मल है तो नॉर्मल है तो तुसीं उहनूं कोसाइन च रखना हैगा तुहाडे पास, ठीक है। कोसाइन और रेशो है, रेशो कोसाइन च कन्वर्ट हो जाती है जब तुसीं नॉर्मल फॉर्म च लिखोगे, मैं तुहानूं अगे इज इक्वल टू पी। सो जिहड़ी तुहाडी प्लेन दी आ फॉर्म है, इनू असी कहने हैं तुहाडे पास, इनू नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन कहने हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। सो आ भी नॉर्मल फॉर्म है, आ भी मतलब नॉर्मल फॉर्म तो है, ये कार्टीजियन च लिखी हुई है, ये नॉर्मल फॉर्म है वैक्टर च लिखी हुई है। सो वैक्टर तो हैगी हुई हैगी है, नॉर्मल फॉर्म इन वैक्टर, नॉर्मल फॉर्म इन कार्टीजियन, एल एक्स लिखिया या ए लिखिया वो कोई मैटर नहीं करता हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो तुहानूं डेफिनेशन भी पता लग गई प्लेन की, तुहानूं यह भी पता लग गया। हुण आपां ने पढ़िया की है, हुण आपां ने दो चीज़ां पढ़ लियां, पहली चीज़ आर एन नॉर्मल यूनिट वैक्टर, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तो आर की वैल्यू जी हैगी एक्स नाल आई कैप, वाई ना जे कैप, जैड ना के कैप, जे एन लोगे यदि लिख लोगे तुसी एल नाल आई कैप, एम नाल जे कैप, ठीक है। फिर इत्थे एन तुसी मतलब ओ एन यूज़ कर लिया तो ओ एन नहीं है, ये तुहाडे पास एन नॉट पा लो, समझाने ली हुई है। सो के कैप, क्योंकि आ एन बंदा फिर कैलकुलेशन वर्त लेंदा। सो ये थोड़ा एन इस तरह का रहेगा, क्योंकि डायरैक्शन कोसाइन की फॉर्म च लिखा होगा तो यूनिट पाया होया ना, तो फिर एल स्केयर एम स्केयर तो एन नॉट द स्केयर ए वन होएगा, क्योंकि यूनिट वैक्टर पाया है। बस ये आपने ख्याल रखना है जो असी स्पैसीफिकली फॉर्म च लिखना है, स्पैसीफिकली कहा गया है नॉर्मल फॉर्म, फिर असी यूनिट वैक्टर बना के लिखना, अदरवाइज कोई साड़ी चिंता नहीं हैगी तुहाडे पास, ठीक है जी। तो अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन लईए, इक्वेशन ऑफ प्लेन
ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਗਿਵਨ ਵੈਕਟਰ, ਐਂਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਗਿਵਨ ਵੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ठीक है, परपेंडिकुलर टू गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है जी, तो मतलब मैं एक रफली प्लेन बना लिया। फिर मैं कह रहा तुहाडे कोल तुसीं ऐ ना सोचो खड़मा सी पिछला वाला बैठा सी, जस्ट तुहाडा एक कॉन्सैप्ट डिवेलप करना है बई इदां दी चीज़ आपां इदां यूज़ कर सकते हैं। तुहाडे कोल एंड विच मैं उहदी समरी बना देनी हैगी है। सो ये जिहड़ियां चीज़ां हुंदियां ने ये तुहानूं मतलब क्लास च यही हुंदा कि जदों तुहानूं स्कूल करांदे तुहानूं ये स्किप करवा दिंदे ने ते तुहानूं सिर्फ याद करन नूं कह दिंदे भी इसनूं याद कर लिओ, और वो साडे लई बड़ी वड्डी प्रॉब्लम हो जाती है। ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦੀ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਲੇਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, तो जे मेरा गिवन पॉइंट हो गया तुहाडे कोल, ठीक है, देखो ए वाला एन है तुहाडे कोल, ए यूनिट होएगा बिल्कुल। तो जे आपां नहीं लिखिया यूनिट तो जे उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म च नहीं किया तो जरूरी नहीं कि यूनिट होवे। मतलब जदों मैं आ लिखिया हैगा तुहाडे कोल, ठीक है, तो जदों मैं हर प्लेन लिखूँगा मेरी कोई गारंटी नहीं कि इहदा स्केयर 1 होवे। जदों मैनूं स्पैसीफिकली इस फॉर्म च लिखण नूं बोलूँ, क्योंकि इत्थे आ बड़ी कन्फ्यूजन हुंदी है, बंदा पढ़ांदा यूनिट ते जदों सवाल कड्ढणे मैं किते भी यूनिट लैना नहीं गा, ते बच्चे नूं ऐ लगण लग जांदा भी पढ़ाई की जांदे ने ते सवाल किवें। जदों असीं सवाल करने हैं जद तक सानूं स्टैंडर्ड फॉर्म दी कोई कंडीशन कोई होर दित्ती नहीं होई उदों तक असीं इत्थे ओह नहीं लैना हैगा डॉट। तुसीं जिहड़ा यूनिट लैना तुसीं बिना यूनिट दे भी क्वेश्चन जिहड़ा हैगा ओह कर सकदे हो, कोई एड्डी रोले वाली गलबात है नहीं कि तुहाडे कोल। ठीक है, जदों तुहानूं स्पैसीफिकली कहा जाऊगा भी इस फॉर्म च लिखो, उस केस विच तुसीं जिहड़ा हैगा ओह करना। तो थोड़ा आपां ख्याल रखना इस चीज़ का, क्योंकि कहना पढ़ाने लगे डेफिनेशन कुछ पढ़ाई दी है, सवालों वेले कुछ चल पैंदी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, इक्वेशन ਇਹਦਾ मतलब गिवन पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वैक्टर। ठीक है जी, एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वैक्टर, परपेंडिकुलर ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ नॉर्मल है वो हैगा ही हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਕੋਈ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪਲੇਨ ਤੇ, कोई भी जर्नल पॉइंट ले लिया मैं पी। जे जर्नल पॉइंट लवांगे तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जैड लिखांगे, क्योंकि मैं इक्वेशन की प्लेन जर्नल पॉइंट्स कढ़ना चाह रहा हाँ। तो जर्नल पॉइंट्स कढ़ना चाह रहा हाँ तो तुहाडे पास फिर आ होगी। तो जे मैं ए पी दी वैक्टर निकालना हो तो की होगा ओ पी माइनस ओ ए। डेफिनेटली ओ किते तो होएगा ही, लै लो किते भी लै लो, आ लो इत्थे लै लो। सो ओ पी माइनस हो इत्थे लिख लो, इत्थे लिख लो, इत्थे लिख लो, जिथे जगह लिख लिया लिख लो। दोबारा ये पेपर च नहीं आना, सिर्फ फॉर्म पकड़नी। तो फॉर्म पकड़न लई कुछ चीज़ां दसणियां जरूरी होंदियां ने। ठीक है, कि कोई तो ऐसा होगा जिहड़े नूं समझ के तुहाडे विच बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ने जिन्हां ने प्योर मैथ विच जाना। ठीक है जी, जदों असीं 12th च दस रहे हुंदे आ उत्थे ये नहीं हुंदा कि 100% बच्चों ने अपलाइड मैथ च जाना कि इंजीनियर ही बनना। किसी ने BSc करनी होंदी है, किसी ने BSc ऑनर्स करनी होंदी है, तुहाडे कोल किसी ने तुहाडे कोल BCom ऑनर्स वाले भी होंदे ने, मैथ हुंदा तुहाडे कोल कॉमर्स होंदी है। तो मतलब वो जिहड़ियां फील्ड्स ने प्योर मैथमैटिक्स दियां वो हरेक चीज़ का रीजन मंगदियां ने। इंजीनियरिंग जाओगे अपलाइड जिन्ना क मशीनरी चाहिदा होया उन्ना क मैथ, वो याद करने वाला सौदा हुंदा। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट आ रहा गिवन पॉइंट ए पी की वैल्यू निकाल ली। जो ए पी की वैल्यू निकाल ली तो डेफिनेटली तुहाडे पास जे मैं इन टर्म्स ऑफ वैक्टर ही लेना हो ए मैं R1 वैक्टर ना लिख दूंगा, उन्होंने मैं R ना, क्योंकि जनरल पॉइंट हमेशा R ना होंदा। तो सो R1 ते R हो गया है ना। तो आपां नूं पता लग गया। तो जे मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी होवे तो की हुंदा हैगा तुहाडे कोल एक मेरा ऑर्थोनॉर्मल वैक्टर चाहिदा हुंदा जिहड़ा तुसीं इस प्लेन ते सपोज इधर नूं ले लिया कोई परपेंडिकुलर। जे तुहाडा कोई तुसीं एक फर्श दे उत्ते सोटी खड़ी कीती है वो परपेंडिकुलर है तो मैटर नहीं करता किस लोकेशन ते परपेंडिकुलर है, वो हर थां ते परपेंडिकुलर होएगी। सो जे परपेंडिकुलर वैक्टर मैं एन ले लिया, चाहे एन लवां चाहे एन कैप लवां, तो मेरी इक्वेशन ऑफ प्लेन की होगी तुहाडे पास। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ प्लेन की होगी, ध्यान नाल समझना। आ लाइन देखो ए पी जिहड़ा है ए पी इज़ एनी वैक्टर इन प्लेन है ना, प्लेन ते है ना, यस।
n is perpendicular to plane। जो वैक्टर परपेंडिकुलर होने कंडीशन की होगी देयरफॉर AP डॉट n जे स्टैंडर्ड लिखना होया तो n ते वैक्टर पा देना, नहीं पाया तो कुछ नहीं। सो AP डॉट n हो गया। जो AP डॉट n हो गया तो AP की वैल्यू होगी r माइनस r1 डॉट n इज इक्वल टू 0। सो जे एन तुसी यूनिट नहीं लिया तो अगे तो यदि बुक च इत्थे वर्ड ऑर्थोगोनल वैक्टर लिखा होएगा, ऑर्थोगोनल। सो ख्याल रखना, मैं तुसी बुक खोलो सर उत्थे ऑर्थोगोनल नहीं लिखा हुआ जी, उत्थे ऑर्थो नॉर्मल लिखा है, फिर यूनिट मैग्नीट्यूड भी होएगा। सो अगर मैं इदा लिखा है ऑर्थोगोनल वैक्टर दैन मेरा रिजल्ट बिल्कुल ओके है। तो जे मैं इसनों ऑर्थो नॉर्मल की फॉर्म में लिख लिया दैन फिर मैनू मॉड लिखना पएगा, फिर मैं इदा लिख दूँगा। सो ये कोई बहुत ही लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, टर्म का मीनिंग समझना। सो AP मैं कोई वैक्टर लिया, AP वैक्टर जमीन ते बिछी हुई रस्सी रख लो, जमीन ते एक रस्सी रख लो बिछी हुई, कोई भी सोटी जिहड़ी जमीन ते परपेंडिकुलर होएगी और रस्सी दे भी परपेंडिकुलर होएगी, जे रस्सी दे परपेंडिकुलर होएगी तो इस तरह उन्हां दी डॉट जिहड़ी है 0 हो जाएगी। सो इस तरह भी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल जाती है। सो दो फॉर्म पढ़ातियाँ जी इक्वेशन ऑफ प्लेन दियाँ, ठीक है। एक परपेंडिकुलर फॉर्म करती, दूजी जनरल फॉर्म कर दी तुहाडे पास। तो अगर मेरी जिहड़ी जनरल फॉर्म है जिहदे विच मैं ये करिया r माइनस r1 इहदी डॉट मैं n ना लई है 0, मतलब इनू असी ऑर्थो नॉर्मल कहने हैं। ऑर्थो नॉर्मल का मतलब होंगे परपेंडिकुलर भी है, मैग्नीट्यूड 1 है। अगर मैं r माइनस r1 आ फॉर्म च लिखा तो इनू असी ऑर्थोगोनल कहने हैं। तो कोई फर्क नहीं पैना, बस शक्ल का ख्याल रख लेना। हुण r की वैल्यू भी होंगी है, r1 की वैल्यू भी होंगी है, ठीक है। तो n की वैल्यू भी होंगी है। सो n की वैल्यू असी लै लीए a नाल i, b नाल j, c नाल k। r की वैल्यू लै लीए असी x नाल i, y नाल j, z नाल k। और r1 की वैल्यू लै लीए असी x1 नाल i कैप, y1 ना j कैप, z1 ना k कैप। असी r ते r1 का डिफरेंस लै लीए। सो x माइनस x1 नाल i कैप, y माइनस y1 नाल j कैप, z माइनस z1 ना k कैप। सो असी r माइनस r1 यदि डॉट n ना लै लीए। सो a x माइनस x1 है ना, तो वो डॉट है ही 0 सी क्योंकि और स्टैंडर्ड नोटेशन सी। b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू z माइनस z1 आजू। और जे असी इस डॉट नू 0 के बराबर इक्वेट कर दिए। सो ए x माइनस x, वाई माइनस y1। सो ए वाला जो आया है इनू असी 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ, मतलब जोड़ा है तुहाडे कोल इनू असी 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन कहने हैं, ठीक है जी। सो 1 पॉइंट फॉर्म है बट ये जी 1 पॉइंट फॉर्म हैगी है, मतलब आप लिख लीजिए थोड़े पास a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। ये 1 पॉइंट फॉर्म होगी, 1 पॉइंट फॉर्म, बट इट रिक्वायर 3 conditions to find इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो आ मुद्दे की गल हैगी है ना, जरूर 1 पॉइंट फॉर्म है, 1 पॉइंट जिहड़ा हैगा वो दिता होएगा, बट जिहड़ा हैगा तुहाडे पास ये इक्वेशन जिहड़ी हैगी है घट्टो घट्ट इसनूं 3 कंडीशनस जिहड़ियां है, इट रिक्वायर्स मिनिमम 3 कंडीशनस जिहड़ा हैगा 3 कंडीशनस घट्टो घट्ट चाहिए ने। बट इट रिक्वायर 3 कंडीशन टू फाइंड इक्वेट। मैं इक्वेट का मतलब इक्वेशन होंदा कई समझ नहीं, इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन कढ़न लई घट्टो घट्ट 3 कंडीशनस चाहिए ने, तां तुहाडा जिहड़ा हैगा ये सवाल होना हैगा तुहाडे पास, ठीक है। सो आपां क्वेश्चन लिखिए जी, एक हुण जो कॉन्सैप्ट पढ़े ने उन्हें समझिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 170 and perpendicular to vector किदे परपेंडिकुलर ने जी तुहाडे पास 4 नाल I J 5 नाल K बस। सो एक फंडा समझण की कोशिश करना, क्योंकि तुसी देखो अगर कोई तुसी थोड़े चो क्लेम करता भी मैं पिछे थ्योरी सर बहुत अच्छी तरह समझ के आ गया, दैन वीडियो पॉज कर दो। तुसी बहुत अच्छी तरह समझ करके आए हो, फिर प्रूफ ना देखो, फिर तुसी प्रूफ बनाने की कोशिश करो। सो लो मैं बना दिता तुहाडे कोल, लो आ परपेंडिकुलर वैक्टर है 4I - J 5K, आ थोड़ा प्लेन दा पॉइंट है जिन्हों तुसी ए कह लेंदे सी, ते ए पी एनी जर्नल पॉइंट है, ठीक है। जे तुसी ए पी इत्थे किते ओरिजिन ले लिया, मैं वो ओरिजिन ये भी ज्वाइन कर लिया ये, ठीक है। तो थोनों पता ए पी वैक्टर की रहेगा, ए पी वैक्टर रहेगा ओ पी माइनस ओ ए, है ना। ओ पी एक्स नाल आई कैप, ठीक है, वाई ना जे कैप, जेड ना के कैप, माइनस आई -7J -0K, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है कोई दिक्कत वाली गल नहीं। हुण जे दिक्कत वाली गल नहीं तो सिंपल फाइंड द इक्वेशन पासिंग थ्रू पॉइंट, इन्होंने पॉइंटा चो पास कर रही है, ठीक है, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू दिस, इस वैक्टर के परपेंडिकुलर, जे परपेंडिकुलर इहदा ना एन रख लो, ठीक है। यूनिट तो है नहीं गा ये, तो फिर जिहड़ा हैगा एन दी जिहड़ी डॉट है ए पी ना डॉट प्रोडक्ट विच आगे पिछे लिखे तो कोई फर्क नहीं हुंदा, मैं उहदे विच मतलब पिछे लिखा पर तुसी घुमो ना, तुसी ए पी आगे लिख लो, फर्क कोई नहीं जी। तो यदा मतलब यदी डॉट ये नाल जिहड़ी हैगी वो 0 लैनी है। तो ये की आया, ये तो x -1 I कैप आ गया, y -7J कैप आ गया, तो z नाल k आ गया, तो जेदी डॉट लवांगे 4x - 1 -1 y -7 +5, ठीक है जी, तो z = 0। सो ये आ गया 4x - y +5z, तो 4 नेगेटिव +7 तो +3 = 0। ये थोड़ी फॉर्म आ गई जी, इक्वेशन थोड़ी आ गई। तो मेरा ख्याल है कि कोई दिक्कत वाली गलबात है नहीं गी, ठीक है। तो जे कोई बंदा कहता सर इसनों वैक्टर दे विच लिखना है, कोई दिक्कत नहीं गी। वैक्टर विच की हुंदा R.N = P लाई दी है तुहाडे पास, ठीक है जी। तो P अगर स्टैंडर्ड फॉर्म च लिखना है तो P नूं तुसी पॉजिटिव ही लिखोगे, इन्ना ख्याल रखना, क्योंकि P परपेंडिकुलर फॉर्म होंदी हैगी। सो ये वाली चीज़ आ गई तुहाडे पास कार्टीजियन की, कोई दिक्कत नहीं गी तुहाडे कोल, ठीक है। जो उस फॉर्म में लिखना है तो फिर R. ए वाली चीज़ का वैक्टर बना देना = P, ठीक है जी। सो बड़े आराम नाल लिखा जाएगा, मैं लिख देना तुहाडे पास, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं गी। अगर तुसी आ लिखनी हैगी है तुहाडे पास इन तुहाडे कोल तुसी वो लिखना चाहते हो तो तुसी लिखना हैगा ये R डॉट, आर की हुंदा एक्स नाल आई कैप है, वाई नाल जे कैप है, जेड कैप, आर डॉट हो गया जी। उहदे नाल तुसी की लिखना है 4 नाल आई -J 5K = -3, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नैगेटिव नहीं लेंदे तो फिर इनू तुसी उरे R डॉट -4 नाल आई +J -5K, साइन चेंज हो जाएंगे ना, नेगेटिव इनू मिल जाएगा, तो =3 लिख लेना। सो ये थोड़ा आंसर आ जाएगा। सो इन्ना बहुत है जी, थोड़ी प्लेन की शुरुआत होगी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।